जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और वीडियो पे। तो दोस्तों आज हो चुकी है 19 मई और 18 मई तक के पोर्टफोलियो तो अपडेटेड वही हैं जो मैंने आपको कल और परसों दिखाए थे, क्योंकि सैटरडे संडे मार्केट बंद रहती है तो पोर्टफोलियो में कोई अपडेट तो नहीं होता है। तो मैं आज आप लोगों को अपना पर्सनल ग्रो ऐप का पोर्टफोलियो दिखाऊंगा, क्योंकि जो मैं आपको पोर्टफोलियो दिखाता हूँ ग्रो ऐप का वो मेरी वाइफ का है। जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं, आज मैं आपको अपना दिखाऊंगा जिसमें म्यूचुअल फंड्स तो नहीं है लेकिन उसमें कुछ शेयर्स पड़े हैं तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। और सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं इंडिसेस की। तो आज निफ्टी 50 जो है लगभग 0.26% डाउन है, तो मामूली सी गिरावट है। और वहीं मिड कैप 50 जो है वो मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस में है। मिड कैप 100 में 0.09% की बढ़त है, मिड कैप 150 में 0.17% की बढ़त है। तो मोटा मोटा देखा जाए तो मिड कैप आज पॉजिटिव में ही है। स्मॉल कैप 100 0.54% की बढ़त है, स्मॉल कैप 50 0.81 और स्मॉल कैप 250 0.70। दोस्तों जिन लोगों ने मेरा संडे का वीडियो देखा होगा, मैंने वहाँ पे साफ साफ ये बात बोली थी कि स्मॉल कैप अब भागेंगे। आज मार्केट डाउन है तो भी स्मॉल कैप अप है। अब सोच लीजिए अगर निफ्टी प्लस में आ जाता है आधा 1%, तो उस दिन स्मॉल कैप भाग जाएगा सीधा 2-2.5% 3% एक ही दिन में। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्मॉल कैप में अब मोमेंटम आने वाला है और उम्मीद करता हूँ कि मैं सही साबित होऊंगा। आइए चलते हैं अब अपने मैं आपको वो दिखा देता हूँ पहले अपना फिनवेशा शून्य प्लेटफॉर्म का खाता। तो आज मुझे 505 रुपये का नोशनल गेन हो रहा है। तो इंडसइंड बैंक में 88 रुपीज़ का गेन है, निफ्टी 20 में 11 रुपये का नुकसान है, टाटा मोटर्स में 35 रुपये का नुकसान है, जीएनएस पावर में 6 रुपये का नुकसान है, इरकॉन में 375 रुपये का नोशनल गेन हो रहा है, एफ एम सी जी ई टी एफ है 2 रुपये का नुकसान है इसमें, और एच डी एफ सी स्मॉल कैप ई टी एफ है, इसमें 29 रुपये का आज गेन हो रहा है, और डाबर में 70 रुपये का गेन हो रहा है। तो ओवरऑल ये सब मिला के आज 500 रुपये से ऊपर का गेन हो रहा है, 0.85%। ओवरऑल दोस्तों आप देख सकते हो कि इन्वेस्टेड वैल्यू 74,000 है, करंट वैल्यू ऑलमोस्ट 60,000 है, 14,450 रुपये का नोशनल लॉस है लगभग 19% का। और आप देख सकते हैं इंडसइंड बैंक अभी भी 30% के नुकसान में है, निफ्टी 20 1.25% के प्रॉफिट में आया है, टाटा मोटर्स 10% के नुकसान में, जीनस पावर 28% के नुकसान में, एयरकॉन में रिकवरी हो रही है तेज़ी से, अब वो 18% के नुकसान में है, एफ एम सी जी ई टी एफ जो है ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे है, एच डी एफ सी स्मॉल कैप 250 का ई टी एफ है ये 1% के मुनाफे में है, और डाबर जो है 12% के नुकसान पे है। तो ये तो स्थिति है मेरे शेयर्स के पोर्टफोलियो की। भाई ये दोस्तों कई लोग मेरे को ये बोल रहे थे कि भैया आपने तो अपने सारे रिलायंस के शेयर बेच दिए, अब तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं। तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैंने अपनी वाइफ के अकाउंट से रिलायंस के शेयर बेचे थे, लेकिन मेरे पास अभी अपने पर्सनल अकाउंट पे अभी भी 69 शेयर्स पड़े हुए हैं रिलायंस के, जिसमें मुझे लगभग 11,150 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, लगभग 12.5%। आप देख सकते हो ये रिलायंस के शेयर मेरे पास पड़े हुए हैं। 88,458 की मेरी ख़रीद है और लगभग 1 लाख रुपए इसकी वैल्यू हो गई है। वहीं थोड़े से टाटा पावर के भी शेयर यहाँ पड़े हैं जो वो अभी नुकसान में है। और ये मेरी जवानी की गलतियाँ, यूनिटेक और रिलायंस पावर, ये सन 2008 के ख़रीद हैं जो आज भी पड़े हुए हैं। तो ये गलतियाँ हैं बहुत पुराने समय की, इनमें कुछ नहीं हो सकता, इनमें भारी नुकसान है, लेकिन इनको भी मैं कभी ना कभी यूटिलाइज़ करूँगा अपने फ़ायदे के लिए। देखिए घाटे में पड़ा हुआ शेयर भी आपको फ़ायदा दे सकता है, अगर वो ऊपर नहीं आ सकता तो आप अपनी इनकम से उसको एडजस्ट करवा सकते हो। कभी तो भविष्य में कभी ऐसा होगा कि मेरा इनकम टैक्स बन रहा होगा कमाई में शेयर्स की, तो उसके साथ मैं इसको बेच के इसके लॉस को एडजस्ट करवा दूंगा। तो घाटे वाला शेयर भी आपको मुनाफा दे सकता है, बस आपकी टाइमिंग सही होनी चाहिए। जिस साल आपका प्रॉफिट बन जाए और उसमें इनकम टैक्स बनने लगे उस साल थोड़े से शेयर बेच के उसके साथ से एडजस्ट करवा के अपना मुनाफा बचाया जा सकता है। तो चलिए ये तो तब की बात है। फ़िलहाल चलते हैं अब अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। तो काफ़ी लोग मेरे को बोल रहे थे कि भैया आपने तो सारे रिलायंस के शेयर बेच दिया, देखो रिलायंस कैसे भाग रहा है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता था कि मैंने आधे ही बेचे थे, आधे मेरे पास अभी भी पड़े हुए हैं। तो ये मेरे इंड मनी ऐप का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो दोस्तों, आप देख सकते हो कि 3,58,000 इसकी करंट वैल्यू है, 3,34,000 इसमें इन्वेस्टेड वैल्यू है, लगभग 23,000 का इसमें मुनाफा है, 7% का प्रॉफिट आ गया, एफडी वाला रिटर्न तो निकल गया 4 महीने में, और 85,200 मेरी एसआईपी लगी हुई है मई की, और जिसमें 46,200 की एसआईपी पूरी हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि
आज मेरी कौन कौन सी एसआईपी कटी हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आज मेरी कटी है निपॉन इंडिया लार्ज कैप, आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। ये 3 एसआईपी मेरी आज कटी हैं। और कल भी मेरी एसआईपी कटने वाली है निपॉन स्मॉल कैप की, इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप, जेएम फ्लेक्सी कैप, एडलवेज स्मॉल कैप। तो कल भी 3-4 एसआईपी कटने वाली हैं। तो आई थिंक सिचुएशन अब प्रिटी मच, मुझे लग रहा है कि मार्केट अब जो है कंसोलिडेट कर रहा है, और कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छी मूवमेंट आएगी। ऊपर भी आ सकती है, नीचे भी आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांस उसके ऊपर आने के हैं क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव ही दिख रहा है। एक नेगेटिव जो हो सकता है मार्केट में वो हो सकता है इंडिया पाकिस्तान का वॉर इशू, जो अभी भी दोबारा एस्केलेट हो सकता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सितंबर तक योग बने हुए हैं कि इंडिया पाकिस्तान में दोबारा वॉर एस्केलेट हो सकती है। और इसके साथ ही अब यहाँ पे मैं आपको दिखा चुका हूँ इंड मनी ऐप का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कि मेरे सारे ही म्यूचुअल फंड पॉजिटिव में हैं यहाँ पे। और खुशी की बात यह है कि दोस्तों, कुछ लोगों ने अपने सारे म्यूचुअल फंड बेच दिए थे और मुझे भी ये सलाह दी थी कि ये भाई तुम भी बेच दो भैया, नहीं बच पाओगे, सब बिक जाएगा, लुट जाएगा। उन लोगों को मैंने समझाया था कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने ये सफ़र पहले भी किया है। और अब जब मार्केट रिकवर हुई है और प्रॉफिट बनना शुरू हुआ है, तो वो लोग आके अपनी गलती मान रहे हैं कि उनसे गलती हुई है, तो ये अच्छी बात है। जवानी में गलतियाँ होती हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं किसी की गलती पे उसका मजाक उड़ाऊंगा। तो ये देखिए, ये मैं अपनी जवानी की गलतियाँ दिखा देता हूँ। ये देखो यूनिटेक, ये रिलायंस पावर, ये मेरी जवानी की गलतियाँ हैं। जब मैं 24-25 साल का था, ये तब की गलतियाँ हैं जो अभी तक मैं लेकर घूम रहा हूँ। टाटा मोटर, रिलायंस तो मैंने हाल फिलहाल में खरीदा है, तो वो गलतियाँ नहीं है, वो तो प्रॉफिट में निकलेंगे। लेकिन ये देखो, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो 95,000 का लॉस यूनिटेक में, रिलायंस में 10,000 रुपये का लॉस। तो ये गलतियाँ हैं मेरी, जब मैं भी 24-25 साल का हुआ करता था, उस ज़माने की गलतियाँ जो मैं आज भी लेके ढो रहा हूँ। और ये सबूत है इस बात का कि मैं 2008 से मार्केट में हूँ। क्योंकि अगर आप इनके रेट देखोगे, जिस भाव पे ये लिए हुए हैं, वो आज के रेट नहीं हैं, वो लगभग 2008-9 के रेट हैं। तो उस ज़माने से ये शेयर पड़े हुए हैं मेरे पास, और इनको मैं जैसा कि बोला था, कभी प्रॉफिट होगा तो उसके साथ एडजस्ट करके निकाल दूंगा। उसी तरीके से जो लोग गलतियां कर गए, म्यूचुअल फंड बेच गए, मैं उनका मजाक नहीं उड़ाता हूँ, मैं उन्हें मोटिवेट करता हूँ कि दोबारा से शुरू करो जर्नी। और गलतियाँ सबसे होती हैं यार, मेरे से भी हुई थी। और जब तक आप इस मार्केट में अपने हाथ जलाओगे नहीं, मैं हाथ जलाने से मतलब कि अपना पैसा डुबाओगे नहीं ना, आप सीखोगे नहीं। ये भी एक फैक्ट है। तो कहीं ना कहीं अगर कुछ पैसा डूब जाए, तो उससे सीखो और उस पैसे को भी रिकवर करो, और वहाँ से प्रॉफिट बना कर निकलो। तो आई थिंक आज म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज़ में दिखाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो तो अब आज रात को ही अपडेट होंगे 12 बजे, और उसमें भी थोड़ी बहुत गिरावट होने वाली है। लेकिन हो सकता है स्मॉल कैप आज बचा ले, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप पॉजिटिव में, स्मॉल कैप अच्छे पॉजिटिव में, आधा पौना 1% की। तो आई थिंक सब मिड स्मॉल कैप के हाथ में ही है आज। अगर स्मॉल कैप की इच्छा रही तो हमारे पोर्टफोलियो को आज भी वो ग्रीन में क्लोज करवा सकता है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात और बता दूं कि मैंने कुछ म्यूचुअल फंड के फ्लिपकार्ट के लिंक दे रखा है एक अपनी स्क्रीन के ऊपर। अगर आप चाहें तो उस लिंक पे क्लिक करके कुछ भी फ्लिपकार्ट से शॉपिंग कर सकते हैं, जो भी आपको ख़रीदना हो। ऐसा करने से क्रिएटर को एक सपोर्ट रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।